हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, उसका व्यंजक का डेरिवेशन क्या होता है, वो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाया। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, उसका पूरा डेरिवेशन बहुत ही आसान भाषा में आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक, इसके बाद एक जनरल पॉइंट का बचेगा। उस जनरल पॉइंट का मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इन अ इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक, या परपेंडिकुलर टू दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, अंग्रेजी में मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिया। ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से। अगर फिगर समझ में आ गया, इसमें खेल है फिगर का, अगर फिगर समझ में आ गया बाकी सब तो समझ में ही आ जाएगा। तो फिगर देख लेना ध्यान से। देखो, द्विध्रुव बनाते हैं, एक नेगेटिव चार्ज ये हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज ये हुआ, इन दोनों का बीच का दूरी है 12। क्या है बीच का दूरी? 12। ये है द्विध्रुव, इसका सेंटर है ये L हो गया और ये L हो गया। ठीक, तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं O। ये पॉइंट क्या है? O है। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चार्ज होना चाहिए और उनके बीच की दूरी होनी चाहिए जिस पॉइंट पे निकालना है। तो यहां से यहां तक की दूरी तो ये हो गया और यहां से यहां तक की दूरी तो ये हो गया। अब इस दूरी को कैसे निकालें? अच्छा, क्या ये 90 डिग्री हो गया? ठीक है सर, 90 डिग्री हो गया। अगर 90 डिग्री हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में कर्ण कैसे निकालते हैं? ये तो कर्ण ही है ना। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। ये वाला भी क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, चार्ज तो वैल्यू सेम ही होता है द्विध्रुव में, और यहाँ पर अब की बार दूरी भी क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, दूरी भी क्या हो गया? सेम हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहां से नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन होता है किसका? पी का, द्विध्रुव आघूर्ण का। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ उसकी दिशा होती है। अब इस पॉइंट पे हमको देखना है यहां पर कि इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। ठीक, ये हम लोग थीटा मान लेते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो गया। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? अंदर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वैल्यू समान होगा क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है? K Q बाई R। Q तो सेम ही है, द्विध्रुव में आवेशों का वैल्यू सेम होता है, बट यहाँ पे R भी सेम हो गया। इसका मतलब दोनों के द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम ही होगा। E1 और E2 क्या होगा? सेम होगा। E1 बराबर E2 बराबर क्या? E। तो हम लोग E ही लिखेंगे, चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके कारण इधर प्लस वाला आवेश, इस पॉइंट पे जो है प्लस वाला आवेश के लिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ये हो गया बाहर की तरफ। ये इस लाइन के जो है समांतर हम एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, काल्पनिक अगर खींचे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कौन हमको पता चल गया? चलिए ठीक है,
एक वेक्टर क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक सदिश राशि है ये दोनों, ठीक है। तो जब हमने आपको बताया है या आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जैसे ये है एक वेक्टर ए है और ये थीटा कोण पर रखा हुआ है, तो जैसे थीटा जिससे बना होता है वो कॉस थीटा होगा, उसका कंपोनेंट होता है कॉस थीटा, और इसके सामने 90 डिग्री पर होता है साइन थीटा का कंपोनेंट, ठीक। तो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा, थीटा जहां पर हो वहां पे कॉस थीटा होगा और थीटा के सामने वाला साइन थीटा। अब यहां पे देखो इसके कारण थीटा इसके साथ है ना, तो यहां पे ई कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इसके 90 डिग्री पर इधर ई साइन थीटा होगा, क्या होगा, ई साइन थीटा। सेम इसके लिए भी, ये थीटा इसके साथ बना है तो इसके लिए होगा ई कॉस थीटा और इसके ऊपर ई साइन थीटा। अब वैल्यू सेम है तो ये ई साइन थीटा ऊपर है, ये नीचे, तो दोनों कट गया, खत्म हो गया। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, किधर, इस डायरेक्शन में। कितना होगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा। तो ई नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नेट निकलेगा क्या, 2e cos थीटा। बस यहीं तक आपको समझना था, बाकी खेल तो खत्म, यहीं तक आपको समझना था। अब तो डेरिवेशन है, फटाफट से यहाँ पे करेंगे। तो 2e cos थीटा, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए अब थोड़ा सा इधर हम साफ कर लेते हैं। तो ई नेट कितना है, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। तो ई नेट हम लोगों को निकालना था, ई नेट बराबर हो गया क्या, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा। चलो बहुत अच्छी बात, दो को दो ही रहने देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है, दोनों का दूरी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, और उसका रूट, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, गुने कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो है फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बाबू कॉस थीटा का, बी बाई एच होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा है, ये वाला आधार है, ये वाला, और कर्ण कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला में इसका वैल्यू रखेंगे, जैसे 2k हो गया, इधर बट्टा में हो गया रूट, रूट को अगर हटा देंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका पावर में 1/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 और इसका क्या, होल स्क्वायर। 1/2 कहां से आया, रूट हटाने पे आया, और ये स्क्वायर पहले से ही था, गुने आधार क्या है, आधार है एल, कर्ण क्या है, ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलो 2k QL है, थोड़ा सा इसको बढ़िया से रखते हैं, 2QL अलग कर लेते हैं, 2QL अलग कर लेते हैं, के इधर है, ठीक है। यहाँ पे ये रूट में है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, रूट हटा देते हैं, तो पावर में 1/2 आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर शायद मेरे हिसाब से जो है हमारा आंसर हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, इसका पावर 1। जब ऐसे कंडीशन होता है, जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, देखो जैसे एक फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, a का पावर m है, उसका पावर n है, तो होता है क्या, a का पावर m गुना n। अब यहाँ पे इसका पावर 1/2 है, फिर उसका पावर 2 है, तो 1/2 गुना 2, 2 ने 2 को मार दिया, बचा क्या, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1, क्या लिखा है 1। और इसका जो है ये वाला, इसका रूट हटाएंगे तो हाफ आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, इसके पावर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 2QL है, 2QL को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा, P बराबर 2QL, इसको मान लो, माना कि 2QL का वैल्यू हम P रखेंगे हमेशा, और जो L होता है L, ये R से बहुत 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 छोटा होता है, यानी R बहुत बहुत बड़ा होता है L से, तो R स्क्वायर भी L स्क्वायर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा, ये मान करके चलना है। जब R स्क्वायर L स्क्वायर से ज्यादा होगा तो L स्क्वायर लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाता है, ठीक, ये चीज आप याद रखें, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे करेंगे, 2QL, तो 2QL को P लिख सकते हैं, हो गया P, यहाँ पे K था तो हो गया KP, क्या हो गया, KP हो गया, KP। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे
इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है। फॉर्मूला होता है a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, यानी पावर जुट जाएगा। 1 और आधा कितना हुआ 3/2, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर हो गया 3/2। l स्क्वायर लगभग लगभग 0 हो जाएगा, तो k p बराबर r स्क्वायर, l स्क्वायर तो हो गया 0 का स्क्वायर, पावर इसका 3/2, तो हुआ k p, ये 0 का स्क्वायर खत्म, तो r स्क्वायर का पावर है 3/2। यहाँ पे अभी आपको मैंने समझाया था कैसे किया, गुना करना पड़ेगा, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा k p, यहाँ गुना करेंगे 2 ने 2 को मार दिया, बचा r क्यूब। तो इनेट जो निकला है, ध्यान से देखिएगा, इनेट जो निकला है वो क्या निकला, के पी अपॉन में आर क्यूब। क्या निकला, के पी अपॉन में आर क्यूब। इसका सदिश रूप यहीं पे लगे हाथ देख लेते हैं। तो सदिश रूप में क्या होगा, डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। तो सदिश रूप जो है वो क्या है, यहाँ पे ई और पी का डायरेक्शन देखेंगे, तो ई और पी का डायरेक्शन देखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और पी का डायरेक्शन है उधर, तो दोनों अपोजिट, एक इधर एक उधर, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर ई को प्लस लेंगे तो पी माइनस हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ई नेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के पी वेक्टर, के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये है इसका सदिश रूप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए इस डेरिवेशन में, पूरे इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था ये, और मैंने शुरू में आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये सब में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे। और अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, इसका दोषी फिजिक्स नहीं है, इसका दोषी है आपका मैथ। तो मैथ आप जाकर के स्ट्रॉन्ग करो, यहाँ पे कुछ लगा नहीं है। यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट, घातांक और घात जो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो उसका यहाँ पे थोड़ा सा यूज हुआ है, और बस यहाँ पे ये कॉस थीटा जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है उसका थोड़ा सा यूज हुआ है। ठीक, तो आई होप कि आपको सारी बातें यहाँ पे इस लेक्चर की समझ में आ गई, और इसका नोट्स बनाओ। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग भी इसको सीरियस लो और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाओ, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ सको। तो चलिए, पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।